हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे 2 मीटर कपड़े से कुर्ती बनाना। ये हमने फैब्रिक लिया हुआ है। इसमें क्योंकि डिज़ाइन है इसलिए हमें ध्यान से काटना पड़ेगा और इसमें उल्टा सीधा ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें इस तरीके से चौड़ाई में ही लेना है कपड़ा। ये देखो यहाँ पर इसमें कंगूरे बने हैं, इसको हमें नीचे रखना है। और इस फैब्रिक में क्या है, एक ये जो सादा आ गया है तो हम पहले इसको काट के यहाँ से निकाल देंगे जिससे कि ये ऊपर हमारे कंधे के ऊपर आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे पहले इसका बंद वाला हिस्सा उस साइड करके और आगे ये कर देंगे। इसको ऐसे नाप लेंगे, एक बराबर कर लेंगे। ये कुर्ती हम ऐसे हिसाब से बना रहे हैं कि जिससे जिसको पढ़ना नहीं आता है, इंची टेप से नापना भी नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत आसान तरीके से इसको बना रहे हैं। क्या करेंगे, एक नाप की कुर्ती लेंगे और इसको उस पर रख के और अच्छे से निशान लगा लेंगे। नाप की कुर्ती ली है और इसी नाप की बना लेंगे। यदि आपको इंची टेप से बनाना नहीं आता है या कोई ऐसी महिला है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो वो इस हिसाब से बनाएंगे तो एकदम अच्छी और परफेक्ट कुर्ती तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अब ये शॉर्ट है और हमें लॉन्ग में बनाना है तो हमारे पास जितनी लंबाई थी उतनी निकाल ली और इधर का जितना फैब्रिक था वो हमने ये काट के निकाल लिया। इसमें हमारी आस्तीन बन जाएगी। तो इसको ऐसे रखना है बिल्कुल बराबर। और ये हमें देख लेना है कि बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, नहीं तो आपकी कुर्ती कम ज़्यादा छोटी टाइट कुछ भी हो सकती है। ये देखो ऐसे रख लिया और इसको यहाँ से ये शोल्डर दिख रहा है यहाँ पे ऐसे निशान लगा लिया और एक निशान यहाँ पर लगा लिया। अब ये स्लीव्स है, इनको इधर कर दिया और इसको जैसे ये बना है इसी तरीके से ये देखो इसकी कटिंग पे ऐसे निशान लगाते चले जाएंगे। और यहाँ पे इसको बराबर कर लेंगे, ये मार्जिन देते हुए इसको ऐसे निशान लगा लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपके चौक खुलेंगे ये, तो चौक के लिए यहाँ पे ऐसे पहले निशान लगा लेंगे काटने से पहले। इसको हल्का सा ऐसे शेप दे देंगे। ये पहले हल्के हल्के लगाएंगे, फिर ये देखिए ऐसे करके इसको ऐसे निशान लगा देंगे। अब हमें गला इसी के बराबर रखना है या कम ज़्यादा रखना है। देखो ये गला है, पीछे का अगर जो हमें इतना ही रखना है तो यहाँ से ऐसे निशान लगाया और इतना रख दिया और आगे का ये है तो यहाँ से निशान लगाते हुए ऐसे आ गए, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसलिए बराबर से निशान लगा लेंगे। इसको हल्का सा बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी करेंगे, मगर एक बात ये ध्यान रखना है कि दोनों पल्ले अलग अलग कटेंगे, नहीं तो पीछे का भी आगे की तरह गहरा हो जाएगा। शोल्डर पे आपको ऐसे निशान लगा लेना है, हल्का सा आधा इंच ये नीचे करते हुए, जिससे कि ये शोल्डर अच्छे से बन जाएगा। अभी हमने ये दोनों पल्लों का एक साथ निशान लगा लिया, परंतु आगे के पल्ले में क्या करते हैं, थोड़ा सा गहराई दे देते हैं। यहाँ तक का तो ये आधा ठीक है और इसको यहाँ से आगे वाले पल्ले में थोड़ी सी गहराई दे देंगे और इसको ऐसे करनी। अब इसको काट लेंगे। पहले हम दोनों पल्लों को, जो पीछे का पल्ला है उसी के हिसाब से काट लेंगे। देखो ऐसे करके अब देखो ये हमने ऐसे देखो इसको साइड से काट लिया तो शेप दिया है और ये पीछे का पल्ला अभी दोनों एक साथ काटे। अभी क्या करना है, ये शोल्डर का यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था वो काट देंगे।
अब इन पल्लों को हटा देंगे। इसको आगे के पल्ले में गहराई ले आएंगे। ऐसे इसको थोड़ी सी गहराई से काट देंगे। इसको ऐसे करके अब इसका गला, ये अभी आगे का पल्ला हम काट रहे हैं, ठीक। इसके गले को भी ऐसे काट देंगे। ये देखो, ऐसा ये शेप आ जाएगा। पीछे का पल्ला जो है उसके गले में आगे का थोड़ा बड़ा रखना है। आप चाहें तो पीछे का भी बड़ा रख सकते हैं, आगे का छोटा रख सकते हैं, जैसा आपको पहनना हो उस हिसाब से। ये गला है, इसको ऐसे रखेंगे आगे वाले पल्ले से मिलाते हुए। अब आस्तीन काटेंगे तो उसके लिए हमने क्या किया, ऐसे पहले एक बराबर कपड़ा कर लिया, इस तरीके से इसको मोड़ दिया तो ये आपकी आस्तीन हो जाएगा। फैब्रिक ऐसा है तो ये ध्यान रखना है, कंगूरे वाला आस्तीन के आगे यहाँ पे आएगा। इस तरीके से आस्तीन ये जो बनी हुई है हमको इसी हिसाब से रखनी है। आप इससे बड़ी या छोटी भी रख सकते हो। तो आस्तीन के लिए भी यहाँ पे ऐसे निशान लगाया, ये यहाँ पे लगा दिया ऐसे निशान, और ये आपका यहाँ हो गया। फिर इसको ऐसे शेप देते हुए ऐसे काट लिया। अब इसको ऐसे काट लेंगे और ये आस्तीन यहाँ पे है ऐसे, यहाँ से निशान लगा दिया, ये हल्का सा मार्जिन देते हुए ऐसे निशान लगा दिया। हमने ये आस्तीन दोनों अभी एक बराबर काट ली। अब इसको ऐसे करना है, अलग अलग कर देना है। अब आगे की तरफ से थोड़ा सा गहरा कपड़ा फटता है, अब आपकी ऐसा ना हो कि आप आस्तीन रखो और कुछ इधर उधर हो जाए, तो ऐसे करना है, इसको ऐसे रखना और दूसरी आस्तीन रखना ऐसे। यूँ जब हो जाएगी तो ये वाली जो आस्तीन है यहाँ से हल्का सा गहरा देना है, तो इसको रखना ऐसे यूँ करके। और अब ये पल्ला और ये पल्ला पकड़ लेना और इसको ऐसे कर देना। अब ये बीच में आ रहा है तो आपको यहाँ से हल्की सी गहराई दे देना है, कपड़ा एक बराबर रखते हुए। इसमें भी जैसे आगे के पल्ले में दिया था वैसे यहाँ पर भी थोड़ी सी गहराई दे देना। अब ये जो हमने दोनों पल्ले रखे हैं इसमें हमें एक और काम करना है। जो पीछे वाला पल्ला है और आगे वाले पल्ला, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आगे वाला पल्ला आस्तीन से थोड़ा सा बड़ा रखना है, नहीं तो क्या होता है वो कुर्ती जो है ऊपर चढ़ने लगती है गले के पास। और अगर जो थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। अब ये तो कट गया है तो यहाँ पर ये जो स्लीव्स है इतना सा, इसको ध्यान में रखते हुए जितना ये बराबर आ रहा है थोड़ा सा इसको लगभग
कितना, आधा इंच से भी थोड़ा कम, उतना गहरा कर देंगे। जितना ये है इतना, ऐसे उंगली रख लेना है, ऐसे उंगली के हिसाब से देख के, और इतना गहरा कर देना। तो ये जो ऊपर गला चढ़ने लगता है, इससे नहीं होगा ये। बस अब हमें गले के लिए और एक पट्टी काटना है। तो जो हमारे आस्तीन का ही बचा हुआ कपड़ा था, इसको लेना और ये हमें ऐसे देखना है कि ऐसे कोने से पकड़ा और यूं एकदम खींचना चाहिए। आप सीधा पकड़ोगे तो नहीं खींचेगा, परंतु ऐसे करा तो ये देखो इतना खींचना है। तो इसके लिए हमें इतनी दो उंगली से थोड़ी सी ज़्यादा पट्टी काटनी पड़ेगी। तो इसको ऐसे रखा, यूं देखो ऐसे खींचेंगे तो ऐसे आ जाएगा। इसको ऐसे काट देना है। ये देखो अब ये और ये पट्टी ऐसे खींच रही है। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। ये जो ऐसे साइड का है, इसको ऐसे करके यूँ जब जोड़ देंगे तो ये पूरी एक पट्टी तैयार हो जाएगी। और पहले आपको फिर गले से नाप लेना है कि हमारी पट्टी जो है ये जुड़ के ऐसे आ जाएगी। एक ये पट्टी है और एक इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ये दोनों हमारी गले तक की पट्टियाँ बन जाएंगी। ये देखो ये कट गया यहाँ पर, ये देखो ये ऐसे काट दिया इसको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कंधे जोड़ देंगे। ऐसे दोनों कंधे पकड़ के और ऐसे सिलाई कर देंगे इस पे एक, इधर नीचे से थोड़ा ऊपर करते हुए ऐसे पूरा यहाँ से ये ऐसे सिलाई कर देंगे। ऐसे एक कंधा जोड़ दिया, फिर यहाँ पर ऐसे करके गले की पट्टी जो हमने और एक काटी थी, उस पट्टी को ऐसे खींचते हुए ये यहाँ पे ऐसे खींचते हुए पूरा सिल देंगे। एक तरफ का कंधा खुला रहेगा और एक तरफ जो ज्वाइंट किया हुआ है उसको करते हुए ये पूरी पट्टी सिल देंगे। जोड़ने के बाद अब इसको ऐसे मोड़ लेना है, ये पट्टी और इधर की ऐसे। फिर ये जो दूसरा वाला कंधा है इसको भी यूँ करके ऐसे सिलाई कर देंगे, थोड़ा सा इधर को झुकाते हुए। फिर आस्तीन जोड़ देंगे। आस्तीन ये जो बीच में निशान लगाया है यहाँ पे हल्का सा कट बराबर करने के लिए, ये देखो ये एकदम बराबर है, यहाँ पे हल्का सा कट कर लिया जिससे जोड़ने में आसानी रहेगी। इसको यूं पकड़ा, ये देखो ये गर्दन का साइड है, इधर ना जोड़ के गले का साइड है, इसको ना जोड़ के ये कंधे जोड़े। ऐसे करके इसको जो आगे गहरा है वो पल्ले में भी गहरा रहेगा जिस आगे साइड का, और इसको ऐसे करते हुए जोड़ देना है। ये बीच की पट्टी जो कंधे की, इसको इधर उधर करके यूं लेकर और ऐसे जोड़ देना। ऐसे करके पूरा बीच से सिलाई शुरू करेंगे, इधर कर देंगे और फिर इधर करते हुए इधर कर देंगे। दूसरे साइड जोड़ लेंगे। ये देखो जो हमने बीच से ऐसे स्लीव्स जोड़ी थी वो ऐसे आ गई, ये इधर जुड़ गई और इधर जुड़ गई। इसी तरीके से दूसरे साइड जोड़ लेना है और फिर हमें यहाँ से देते हुए सिलाई कर देना है ये पहले। फिर उसके बाद जो है वो इनकी फिटिंग की सिलाई दे देंगे बाद में। ये देखिए अब ये कुर्ता सिल गया यहाँ से, ये एकदम परफेक्ट। अब हम इसके दामन को सिलेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे मोड़ लेंगे। जो ये साइड है यहाँ से ऐसे बराबर करते हुए ऐसे रख लेना है और फिर इसको ऐसे करके टच कर लेना है। और फिर इसको सिलाई लगा देना है। अब ये गला आया, गले की जो पट्टी लगाई थी और एक पूरी ये। अब इसको क्या करना है, इस तरीके से पहले कच्चा कर लेंगे और फिर इसके बाद आप चाहें तो तुरपन कर सकते हैं और चाहे फिर आप इस पर मशीन चला सकते हैं। ये देखो ये गले पे हमने तुरपन कर दी और आप चाहें तो मशीन भी चला सकते हैं। इस तरीके से ये एकदम अच्छा सा फिनिशिंग आ गई है।